हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप अप योर लाइफ। 3 दिन पहले मैंने एक पोल डाला था और जिस वीडियो को आप सबने 75% वोट दिए वो वीडियो लेके मैं हाजिर हूँ। इंडियन पेंट्री को ऑर्गेनाइज करना वैसे तो डिपेंड करता है काउंट ऑफ फैमिली मेंबर्स एंड अवेलेबल स्पेस इन योर किचन, बट कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल सिमिलर हैं और एक पर्टिकुलर प्लेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम सबको वो फॉलो भी करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन से वेज हैं जिनका यूज़ हमारे पेंट्री को हमेशा ऑर्गेनाइज ही रखेगा, जिससे चीज़ों को ढूंढने में लगने वाला टाइम सेव करने के साथ साथ हम सेव कर सकते हैं उन फूड आइटम्स को जो मैस होने की वजह से कई बार मिल नहीं पाती और एक्सपायर हो जाती हैं, और इन्हीं को हम सेव कर पाएँ तो ये इकोनॉमी और इन्वायरमेंट दोनों की सेफ्टी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हर फूड आइटम विजुअलाइज होनी चाहिए। एक कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। सेम एज किचन में भी यही रूल फॉलो होता है, जो दिखेगा वो पकेगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग होती है उस प्लेस को बिल्कुल खाली कर देने से जिसे आप ऑर्गेनाइज करना चाहती हैं, जिसे मैंने कर दिया है, और उसके बाद बारी आती है उस प्लेस को अच्छे से क्लीन करने की। बिगनर्स के लिए बताना चाहूँगी, हमेशा जब भी हम क्लीनिंग करते हैं तो टॉप टू बॉटम करते हैं। वाटर, डिश वॉश, सोप और विनेगर का सलूशन है जिससे मैं ये क्लीनिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो सोप और स्क्रबर का यूज़ भी कर सकते हैं। वुडन कैबिनेट्स को भी इसी सलूशन के साथ बहुत ही ईजिली क्लीन किया जा सकता है। पेंट्री को ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने सारे पुराने कंटेनर्स को डिस्कार्ड करके नए कंटेनर्स लेने चाहिए, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं खुद जल्दी जल्दी चीज़ों को डिस्कार्ड नहीं करती, बल्कि चीज़ों को रीयूज़ करके और DIY के साथ भी आप अपने घर को मेंटेन रख सकते हैं। मेरे पास खुद 4 तरह के कंटेनर्स हैं, जिनमें से 3 वैरायटीज़ ऐसी हैं जिन्हें मैंने 1 बाय 1 मार्केट से परचेज़ किया था, बट एक ही बार में नहीं। एक वैरायटी मैंने बनाई है हनी, जैम और अदर कंटेनर्स के लिड्स को पेंट करके। पेंट करने से इनकी लुक टोटली चेंज हो जाती है, और पेंट कैसे करना है ये मैंने अपने एक ब्लॉग में शेयर किया था। अगर आप देखना चाहें तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। दिवाली के बाद ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने पेंट्री यूनिट को बिल्कुल खाली किया है। अदरवाइज मंथली ग्रॉसरी फिल करते वक्त हम 1 बाय 1 कंटेनर्स को तो वॉश करते रहते हैं, उनको क्लीन करते रहते हैं, लेकिन पूरी पेंट्री को खाली करके उसे क्लीन और रीऑर्गेनाइज करने की बात ही कुछ अलग है। किचन के सारे कंटेनर्स को एक ही बार वॉश करने की बजाय अगर टर्न बाय टर्न किया जाए तो बिना ज़्यादा बर्डन के आप सभी कंटेनर्स को हमेशा क्लीन रख सकती हैं। जैसे कि एक बार में एक सेट ऑफ कंटेनर्स या कुछ अमाउंट ऑफ कंटेनर्स को वॉश करना एंड अदर्स को ओनली वाइप। स्पेशली जब आप ग्रॉसरी रिफ़िल करती हैं तो कंटेनर्स को इनसाइड एंड आउट दोनों तरफ से वाइप करना उन्हें क्लीन ही रखता है। बरसात के मौसम में दालें वगैरह जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अगर पिछले मंथ का ज़्यादा कुछ बच गया है तो उन्हें एक बार धूप लगवा के उसके बाद ही उन्हें रिफ़िल करें, और अगर थोड़ा सा कुछ बचा हुआ होता है तो उस कंटेनर को रिफ़िल करने से पहले आप पुरानी दाल को पहले निकाल के साइड रख दें और उसके बाद नई दाल फिल करें। देन आप उसी पुरानी दाल को दोबारा उसके ऊपर डाल सकते हैं ताकि वो पहले यूज़ हो जाए। मैं मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग करती हूँ और हर चीज़ को कंटेनर में फिल करके रखना ही प्रेफर करती हूँ, ताकि वो नज़र में भी रहे और ख़राब भी ना हो। अगर आपकी किचन में कॉकरोचेस हैं तो बहुत चांसेस हैं कि उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर मिल रहा है। अदरवाइज़ कॉकरोचेस का किचन में होने का कोई मतलब नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ आपकी किचन की हर छोटी से छोटी चीज़ कंटेनर्स में ही फिल होनी चाहिए। सामान उतना ही बाय करें जितना 1 मंथ में आपका यूज़ हो जाए। अगर कंटेनर में फिल करने के बाद कुछ बच जाता है तो उसे क्लिप लगा के इस तरह रखें कि उसमें मॉइस्चर ना जा सके। ये आपके पास कंटेनर नए हों पुराने हों वो उतना मैटर नहीं करता, लेकिन आपके पास जो भी कंटेनर हैं वो एयर टाइट ज़रूर होने चाहिए। उन्हें मेंटेन रखने के लिए बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पेंट्री को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको उसे सेक्शन में डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, जैसे कि ब्रेकफास्ट सेक्शन, स्नैक्स सेक्शन, लेंटिल सेक्शन या फिर मसाला सेक्शन। कि सेक्शंस बना देने से आप कोई दूसरा फैमिली मेंबर भी आपके किचन में बहुत ही इजीली काम कर सकता है। सिस्टमेटिक काम करने के लिए सेक्शन बनाने के अलावा लेबलिंग भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। लेबलिंग सिर्फ हम लुक या फिर फन के लिए नहीं करते। लेबलिंग करने के बाद आपकी किचन इतनी ऑर्गेनाइज हो जाएगी कि आप खुद को भी बहुत ऑर्गेनाइज फील करेंगी। पीछे वाले कंटेनर में क्या है उसका लेबल ठीक से नज़र आए, उसके लिए उसे हाइट देना ज़रूरी है, और ये हाइट देने के लिए आपको मार्केट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप भी मेरी तरह DIY में बिलीव करते हैं, कोई भी वेस्ट वुडन का पीस लें, उसे पेंट करें और लगा दें।
और काम करते करते एनर्जी लो होने लगे तो मेरी ही तरह ब्लैक कॉफ़ी की एक डोज और 0 कैलोरी का ये ड्रिंक आपको इतना एनर्जाइज कर देगा कि काम कब हो गया पता भी नहीं चलेगा। एक बार कंटेनर्स को सेट करके चेक कर लेते हैं कि लेबल सही जगह पे लगे हैं या नहीं, क्योंकि अगर सारे गलत लग गए तो फिर काम और बढ़ जाएगा। बट ये बिल्कुल सही है। लेबलिंग के लिए मैं छोटे स्लिप पैड्स की स्लिप का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी नॉर्मल पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर रेडीमेड लेबल्स भी मिल जाते हैं, आप उनका यूज़ भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। मैं इस पूरी की पूरी चिट पे सेलो टेप लगा के उसे कवर कर दे रही हूँ, जिससे कंटेनर को वॉश करने पे भी ये ख़राब नहीं होता। और लिखने के लिए यूज़ कर रही हूँ परमानेंट मार्कर। तो चलिए, लेबलिंग का काम तो ख़त्म हो चुका है, तो एक बार सब चीज़ों को उनकी प्लेस पे सेटल कर लेती हूँ और फिर डिटेल में एक टूर देती हूँ और बताती हूँ कि कहाँ पे मैंने क्या क्या रखा है, जिससे कि आप बहुत अच्छे से जान जाएंगे कि मेरी किचन में कौन सी जगह पे क्या चीज़ होती है। क्योंकि इसी तरह की डिटेल्ड वीडियो की डिमांड थी, तो मैं वीडियो डिटेल में ही दूंगी। टॉप शेल्फ पे मैंने बहुत ही रैंडम सी चीज़ें रखी हैं। जैगरी है, कस्टर्ड पाउडर है और साथ ही उपमा मिक्स है, दही बूंदी का एक कंटेनर है, साथ ही जैम, हनी और पीनट बटर। नीचे की तीनों शेल्फ्स में दालें और बीन्स हैं और सबसे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे राजमा, वाइट चना एंड ब्लैक चना, और आगे के 3 कंटेनर्स में मूंग साबुत, मूंग छिलका एंड मिक्स दाल। और उससे नीचे भी ऐसे ही 6 कंटेनर्स हैं, ब्लैक दाल, साबुत मसूर दाल, चना दाल, और आगे के कंटेनर्स में लोबिया यानी कि रौंगी, सोया चंक्स और धुली उड़द की दाल। जिसे गलती से मैंने धुली मूंग लिख दिया है और उसे मैं ठीक करूँगी। उसके नीचे की शेल्फ पे पिछले तीनों कंटेनर्स में धुली मूंग, धुली मसर और अरहर की दाल है, और आगे के चारों कंटेनर्स में मैंने रैंडम चीज़ें अकॉर्डिंग टू माय किचन रिक्वायरमेंट उनको हैंडी रखा है। इसमें सेसमे सीड यानी कि तिल, कसूरी मेथी, फ्लैक्स सीड्स और सूजी है। और ये छोटे छोटे कंटेनर्स जिनमें मैं पाउडर मसाला जो खुद बनाती हूँ घर पे उनको रखती हूँ, लेकिन ये कंटेनर्स किसी भी शेल्फ पे प्रॉपर टिकते नहीं हैं, इसीलिए मैंने इनको बास्केट्स में रखा है ताकि इनको बार बार उठाना और रखना ईजी रहे। पहले के तीनों कंटेनर्स में गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर है, और अगर सेकंड बास्केट की बात करें तो उसमें है फ्लैक्सीड पाउडर, आमचूर पाउडर और राई पाउडर। सबसे नीचे की शेल्फ पे वो कंटेनर्स होते हैं जिनको हम डेली नहीं निकालते हैं, जैसे कि अचार के कंटेनर्स, या फिर अगर हम पीछे वाले कंटेनर्स की बात करें तो उसमें साबुत लाल मिर्च होती है जिसको मैं मसाला बॉक्स में ही रख लेती हूँ। और उसके दूसरी तरफ अगर बात करें कि पीछे के डिब्बे में, तो वहाँ पे मम्मा का एसिडिटी का चूरन होता है जिसको वो छोटी डिब्बी में रख लेते हैं। और सेंटर में एक बड़ा बॉक्स है जिसमें प्लांटेशन के लिए सीजनल सीड्स होते हैं। तो ये था पेंट्री यूनिट का एक साइड का पोर्शन जिसे डिटेल में मैंने आपको दिखा दिया है। और अगर हम बात करें डोर साइड की, डोर साइड पे बेसिकली सारे मसालाज ही सेटल किए हैं। सो टॉप रैक पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट, जैसे कि वाइट सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट और पुदीना सॉल्ट जो कि हमने घर पे ही बनाया है। और उससे नीचे के रैक पे धनिया सीड्स, जीरा सीड्स, हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर। तो इनको लेबल मैंने कंटेनर्स पे इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि इनके आगे और 3 कंटेनर्स हैं, इसीलिए इनके लेबल्स मैंने डोर पे ही लगा दिए हैं ताकि यहीं से चीज़ उठाई जाए और वापस यहीं पे ही रखी जाए। और आगे के तीनों कंटेनर्स में मीट मसाला, किचन किंग और चना मसाला। और उससे नीचे के रैक को भी मैंने सेम ही वे में ऑर्गेनाइज किया है। इनके लेबल्स भी मैंने डोर पे ही लगाए हैं, जिसमें ब्लैक पेपर सीड्स, दालचीनी, लौंग एंड बड़ी इलायची। तो ये चारों साबुत मसाले एक ही लाइन में आ गए। और उसके आगे के तीनों छोटे कंटेनर्स में वही पाउडर मसाला, सांबर मसाला, राजमा मसाला और दाल मखनी मसाला। उसके नीचे के रैक में भी 4 कंटेनर्स हैं जिसमें कि राई सीड, चिया सीड्स, अजवाइन और मेथी सीड्स हैं। नीचे के रैक में फिर से एक बार रैंडम सी चीज़ें, ईसबगोल, कोकोनट पाउडर, मिल्क पाउडर और मस्टर्ड सीड्स। और डोर साइड के सबसे लास्ट के रैक पे बहुत ही छोटे छोटे बॉक्सेस जिसमें कि ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इनो के कुछ पाउचेस हैं, साथ में हींग की कुछ डब्बियाँ हैं, वनीला एसेंस, फूड कलर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ब्रेकफास्ट और स्नैक्स के आइटम को मैंने एक ही तरह के कंटेनर्स में, जो हाइट में तो ज़्यादा नहीं है लेकिन वैसे ही ब्रॉड हैं, और क्योंकि पेंट्री यूनिट में ये बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं तो मैंने इनको किसी ड्रॉर में सेटल किया है जहाँ से इनको पिक करना और वापस रखना ईजी रहे। जिसमें है पोहा, ओट्स, सेमिया, पास्ता, बेसन, मैदा, दलिया, मखाना और मुरमुरा, यानी कि ऑलमोस्ट सारी ब्रेकफास्ट और स्नैक्स आइटम्स। और इन फ्यूचर अगर मैं कुछ और कंटेनर्स भी ऐड करना चाहूँ तो इस साइड वो ऐड हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे गार्बेज बैग्स रखे हैं। कंटेनर में फिल करने के बाद पैकेट्स में जो सामान बच जाता है उसे मैं इस तरह से क्लिप लगा के इस ड्रॉर में रखती हूँ। आप इस तरह से उनको अलग अलग बास्केट्स में भी रख सकते हैं। आप चाहें तो सिंपली इसको ड्रॉर में डिवाइडर लगा के भी रख सकते हैं। मंथली मैं उतनी ही ग्रॉसरी लेके आती हूँ जितनी मेरी कंज्यूम हो जाती है। अगर कुछ बचता भी है तो बहुत कम, इतना नहीं कि खराब हो जाए।
और यहाँ गैस स्टोव के पास वाली कैबिनेट में सारा टी और कॉफ़ी का ही सामान होता है। चाय पत्ती है, पीछे शुगर है, टी मसाला है और छोटी इलायची है, सौंफ है। टी मसाला अगर आप देखना चाहते हैं तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कॉफ़ी है, ग्रीन टी, ब्राउन शुगर और जैगरी पाउडर। टी कॉफ़ी के बिल्कुल साथ वाली कैबिनेट में कुछ टी स्नैक्स जैसे कि नमकीन हैं, बिस्किट्स हैं, रस्क हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स। राइस और शुगर 2 बड़े कंटेनर्स में होती है जिसे मैं एक बड़े ड्रॉर में रखती हूँ, लेकिन बाकी उस ड्रॉर में फिर मैं कुछ हैवी चीज़ें नहीं रखती हूँ क्योंकि ज़्यादा हैवी चीज़ें ड्रॉर में रखने से ड्रॉर के चैनल के ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो राइस और शुगर के साथ एक बास्केट है जिसमें स्टफ़ी के कुछ स्नैक्स और उसके मल्टीविटामिन्स होते हैं। और बस नाम लेने की ही देर थी, ड्रॉर खुलने की आवाज़ आई तो स्टफ़ी हाजिर। च्यूबॉर्न उसकी फेवरेट है। और साथ ही इधर मेरे कुछ सप्लीमेंट्स यानी कि प्रोटीन पाउडर्स, उनके सिपर्स और साथ ही अमीनो एसिड। यहाँ पे कुछ स्पेस खाली है, यहाँ पे मैं कुछ खाली जार्स को स्टोर कर लेती हूँ इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़े तो। अगर डेली यूज़ आने वाले फ्लावर की बात करूँ यानी कि व्हीट फ्लावर, तो वो इस 30 kg के ड्रम में इस ट्रॉली में रहता है। और बॉटल्स होती हैं इस बॉटल सेक्शन में जिसमें कि विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस, देसी घी और साथ ही कुकिंग ऑयल की बॉटल्स। तो ये थी मेरी पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड पेंट्री टूर। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।